Good evening, friends. Welcome back to our YouTube channel Prince Goयल GP सर। कैसे हैं मेरे सभी दोस्त? बढ़िया? आई थिंक बढ़िया होंगे। एक चीज तो यार, स्टे होम, स्टे हेल्दी। घर से बाहर ना निकलें, घर पे रहें, घर पे रहकर अपनी पढ़ाई करें और स्वस्थ रहें। जैसे आप सबको पता है, हमारा क्लॉक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्लॉक में अगर किसी टाइप में कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे YouTube पे सब्सक्राइब करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें यार, सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि आपको रेगुलर जो मैं वीडियो डालता हूँ उनकी अपडेट मिलती रहे। इसका मतलब ये नहीं कि सब्सक्राइब करने से मेरे को कुछ मिलने वाला है। सब्सक्राइब करने से आपको जो रेगुलर वीडियो मिलेंगी उनकी अपडेट्स रेगुलर मिलती रहेंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर के क्लॉक के बाद कैलेंडर टॉपिक है और इसमें सबसे पहला कंसेप्ट जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है लीप ईयर। कि लीप ईयर क्या होता है और लीप ईयर के बारे में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। देखो, लीप ईयर क्या होता है, नॉर्मली जो हमें पढ़ाया गया स्कूल में या बेसिक स्टडीज में कि कोई भी साल जो 4 साल के बाद आता है, या लीप ईयर जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं, फरवरी में 29 डेज होते हैं, उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। ऐसी फरवरी जिसमें 29 डेज होते हैं उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब है ऐसी फरवरी जिसमें 29 डेज होते हैं। अब बात होती है कि क्या लीप ईयर 4 साल के बाद आता है और 4 साल के बाद जो हमें पढ़ाया गया, क्या लीप ईयर कभी और रिपीट भी हो सकता है, 4 के अलावा और कोई गैप भी हो सकता है? कि लीप ईयर को हम पता कैसे करें? पहला क्वेश्चन मेरा लीप ईयर में ये है, फ्रॉम गिवन ईयर which year is not a leap year? दिए हुए सालों में से कौन सा साल लीप ईयर नहीं है? पहला क्वेश्चन है मेरा, पहला ऑप्शन है 1700 1700, सेकंड ऑप्शन है 2000, थर्ड ऑप्शन है 1992 और फोर्थ ऑप्शन है 1996। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मेरे को बताना है इन 4 दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है। देखो, अभी तक हमें पढ़ाया गया था, ये जो हमने पढ़ा है कि किसी भी साल को 4 से डिवाइड करके देख लो, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। और 4 का मतलब लास्ट की 2 डिजिट या पूरे अक्षर को 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। 4 से डिवाइड होता है तो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। भाई ये 4 से डिवाइड हो रहा है, लीप ईयर है आपके अकॉर्डिंग। 4 से डिवाइड हो रहा है, लीप ईयर है। 4 से डिवाइड हो रहा है, लीप ईयर है। 4 से डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। फिर तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। क्वेश्चन था फ्रॉम गिवन ईयर विच ईयर इज नॉट ए लीप ईयर। कोई भी आंसर नहीं आ रहा, कोई भी आंसर नहीं आ रहा। भाई पहला भी डिवाइड हो रहा है 4 से, दूसरा भी हो रहा है 4 से, तीसरा भी हो रहा है 4 से, चौथा भी हो रहा है 4 से। आज से आप एक नया कंसेप्ट यूज कर लीजिए, सेंचुरी ईयर। एक वर्ड याद कर लीजिए, सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी का आखिरी साल। सेंचुरी ईयर शताब्दी का आखिरी साल, जैसे कि 1700, 1800, 1900, 2000, इस तरह के ईयर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं सेंचुरी ईयर, या जिसके लास्ट में 2 जीरो आती हैं। एक ऐसा ईयर जिसके लास्ट में 2 जीरो आती हैं उनको हम बोलते हैं सेंचुरी ईयर। कोई क्वेश्चन पूछे फटा सेंचुरी ईयर, भाई जिनके आखिरी में 2 जीरो आती हैं। ईयर्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 zeros, ईयर्स विच कंसिस्ट 2 zeros in their last are called century year, या ईयर विच इज द लास्ट ईयर ऑफ एनी सेंचुरी इज कॉल्ड सेंचुरी ईयर। शताब्दी का आखिरी साल सेंचुरी ईयर कहलाएगा। और ऐसे को क्वेश्चन को हम 4 से नहीं 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं। ध्यान रखना, नॉर्मल को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, सेंचुरी ईयर को मैं 400 से डिवाइड करूंगा। देखो भाई, ये नॉर्मल ईयर था, 4 से डिवाइड हो रहा है, ओके। ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। ये सेंचुरी ईयर था, इसको मैं 4 से ना कर किससे डिवाइड करूंगा? 400 से। हो रहा है, लीप ईयर है। लेकिन इसको अगर 400 से डिवाइड करोगे तो 1700 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो आंसर हमारा यही आएगा
दिस ईयर इज नॉट ए लीप ईयर। क्वेश्चन था फ्रॉम गिवन ईयर विच ईयर इज नॉट ए लीप ईयर। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ऑप्शन नोट कर लीजिए और ध्यान कर लीजिए मैंने क्या बताया है। नॉर्मल ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे, सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेट हो गया शायद, थोड़ा इसको और शॉर्ट कर देते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं और शॉर्ट कर देता हूं। नॉर्मल ईयर के लिए मैंने 4 बताया, सेंचुरी ईयर के लिए 400 बताया, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। इसी कड़ी में दूसरा क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे लिख रहा हूं। इनमें से कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है, कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है? देखो ऑप्शन है मेरे पास 1800, 2400, 1992 और 2800। भैया सिर्फ आप लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट आप 4 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 4 से डिवाइड करें, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड करें, ठीक है। और अगर लास्ट की 2 डिजिट खुद ही 0 तो यार उनकी शुरू की डिजिट कर लो। वैसे नॉर्मली आपको लास्ट की 2 डिजिट करनी है, तो लास्ट की जैसे 2 डिजिट, इसकी लास्ट की 2 डिजिट, इसकी लास्ट की 2 डिजिट 0 है, इसकी लास्ट की 2 डिजिट 0 है, इसकी लास्ट की 2 डिजिट 0 है, तो इनकी शुरू की डिजिट डिवाइड कर लो। इस 2800 को 800 कर देता हूं और थोड़ा और सिंपलीफाई हो जाएगा। भाई मैंने एक लाइन लिखी, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड करें। अगर डिवाइड होता है यस तो लीप ईयर है, नो तो नहीं है। इसमें एक कंडीशन ऐड कर लें, अगर लास्ट की 2 डिजिट 0 है, लास्ट की 2 डिजिट 0 है तो स्टार्ट की डिजिट को डिवाइड कर देंगे। स्टार्ट डिजिट तो वी विल डिवाइड इनिशियल डिजिट। आई थिंक सभी के समझ में आ गया होगा कि भाई अपने को कोई भी ऑप्शन पूछे कौन सा ईयर लीप है कौन सा नहीं है, तो आप लास्ट के डिजिट को डिवाइड करिए, लास्ट की 2 डिजिट को, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करिए। अगर लास्ट की 2 डिजिट 0 है तो उनकी शुरू की डिजिट डिवाइड करके देख लीजिए। जैसे तो इसमें लास्ट की 2 डिजिट 0 है तो शुरू की डिजिट 4 से डिवाइड करूंगा, नहीं हो रहा तो लीप ईयर नहीं है किसी भी हाल में। लास्ट की 2 डिजिट 0 है, शुरू की डिवाइड करूंगा, डिवाइड हो रहा है 4 से, लीप ईयर है। लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है, लीप ईयर है। लास्ट की 2 डिजिट 0 है, शुरू की डिजिट डिवाइड करूंगा, हो रहा है, लीप ईयर है। तो आंसर आएगा 1800 इज नॉट ए लीप ईयर। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरा लीप ईयर में आता है। हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर इन एनी 400 ईयर? हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर, क्वेश्चन 2 है मेरा जो, हाउ मेनी लीप ईयर are there in any 400 year? किन्हीं भी 400 साल के गैप में हमारे पास कितने लीप ईयर होंगे? आंसर आया मेरे पास, बहुत जल्दी आंसर आया 100। नहीं, बिल्कुल गलत है। अब कहोगे सर 400 साल, 400 को 4 से डिवाइड कर लो, 100 लीप ईयर आ गया एग्जैक्ट। भाई क्योंकि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। आप सर 400 है, 400 को 4 से डिवाइड करो, एग्जैक्ट 100 लीप ईयर होंगे, क्या दिक्कत है? नहीं। और ऑप्शन आपको हमेशा मिलेगा 100, ऑप्शन यही है 97, 96, 100, 102। देखो आंसर क्या आएगा। कोई भी 400 साल का गैप ले लो, मैंने कहा एनी, एनी का मतलब है एनी 400 ईयर, कोई भी 400 साल हो। मैं सबसे बढ़िया 1 से लेकर 400 लिखता हूं यार, इससे बढ़िया क्या होगा 1 से 400। लाइफ के स्टार्टिंग ईयर्स में पहुंच गए 1 से 400, जैसे कि अब चल रहा है 2020 में आ गया 1 से 400। देखो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेट हो रही है कैलकुलेशन यार, मैथ आता नहीं, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो रही है। इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं। 1 से 100, 101 से 200, 201 से 300, 301 से 400। भाई अपने को 400 साल में लीप ईयर निकालने थे, मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है।
1 से लेकर 100, 101 से 200, 201 से 300, 301 से 400। देखो भाई 100 साल है और हमें पता है हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। वी नो आफ्टर एवरी 4 ईयर देयर इज ए लीप ईयर। हमें पता है हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। तो यार 100 सालों में कितने होने चाहिए? 100 साल का गैप है, 25 होने चाहिए। इस तरह यहाँ पे भी 25 होने चाहिए, 25 होने चाहिए, 25 होने चाहिए। लेकिन कंसेप्ट क्या है सर जी? 25 नहीं होंगे। 1 से लेके 96 तक, 1 से लेके 96 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हर 4 साल के बाद लीप ईयर आ रहा है। आफ्टर एवरी 4 ईयर देयर इज ए लीप ईयर। लेकिन क्या ये 100वां ईयर, इसको मैंने काउंट कर रखा है भाई, 25वां ईयर यही है, इसको मैंने काउंट कर रखा है, क्या ये ईयर लीप ईयर है? 100 को लास्ट की देखो सेंचुरी ईयर है, ध्यान रखना, दिस ईयर इज ए सेंचुरी ईयर। लास्ट की दो डिजिट क्या है? 0। तो हम स्टार्टिंग को डिवाइड करेंगे 4 से, डिवाइड नहीं हो रहा। दिस ईयर इज नॉट ए लीप ईयर। तो यहाँ पे कितने होंगे? 24 होंगे। 25 की जगह कितने होंगे? 24। सेम कंडीशन 101 से 200, 101 से 196 तक कोई दिक्कत नहीं, 96 ईयर तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 200 जो सेंचुरी ईयर है, 25 में ये 200 भी काउंट हो रखा है, 200 सेंचुरी ईयर है। इसको अगर मैं लास्ट की दो डिजिट हटाओ, 4 से डिवाइड करता हूं, नहीं हो रहा, 24। सेम 300, ये भी सेंचुरी ईयर है, लास्ट की दो डिजिट 0 है, तो शुरू की डिजिट डिवाइड करेंगे भाई, ये भी नहीं हो रहा, तो यहां पे भी 24। 400, लास्ट की दो डिजिट हटाई, 4 को डिवाइड करेंगे 4 से, ये हो रहा है, तो यहाँ पे 25 की 25, टोटल ईयर कितने हो गए? 97। तो हाउ मेनी लीप ईयर आर देयर इन एनी 400 ईयर? आंसर आएगा 97। याद रखना, तुम्हें कोई भी गैप दे रखा हो 97 का, वो आंसर आएगा अपना, सॉरी कोई भी गैप दे रखा हो 400 ईयर का, अपना आंसर आएगा 97 लीप ईयर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है कि इसी टाइप का है, रवि सेलिब्रेट, रवि was born on 29 February 1696. When did he celebrate his next birthday? हिंदी में बोले तो कोई रवि है, उसका जन्म 29 फरवरी 1696 को हुआ। किसी रवि का जन्म 29 फरवरी 1696 को हुआ, तो अगला जन्मदिन कब बनाएगा? हम जट देनी कहेंगे भाई, रवि का जन्मदिन 4 साल के बाद होगा, यानी कि 29 फरवरी 1700। ये आंसर होगा भाई। ठीक है, इसको मैं बाद में बात करूंगा। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर लो, व्हाट इज द मैक्सिमम गैप possible between any 2 लीप ईयर? दोनों क्वेश्चन को मैं एक ही कंसेप्ट से करवा दूंगा। देखो, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, रवि वाज बोर्न ऑन 29 फरवरी 1696। किसी रवि का जन्मदिन इस दिन हुआ, तो अगला जन्मदिन कब बनाएगा? मेरे पास ये आंसर आया, बिल्कुल ऑब्वियसली गलत है। और इसी में मैंने एक क्वेश्चन रेडी कर दिया, किन्हीं 2 लीप ईयर के बीच मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? क्या जो हम अब तक सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर होता है, ये बात सच है या झूठ? देखो, 29 फरवरी 1696 को जन्म हुआ रवि भाई। अगली 29 फरवरी हमारे अकॉर्डिंग 1700 में आनी चाहिए, उससे अगली 29 फरवरी 1704 में आनी चाहिए। 1696 जरूरी है चेक करना, लीप ईयर है नहीं है। लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है, ओके लीप ईयर है, वेरी गुड। लास्ट की 2 डिजिट 0 है, मैंने कहा था अगर लास्ट की 2 डिजिट 0 हो तो आप स्टार्टिंग को डिवाइड कर लो भाई। 1700 लीप ईयर ही नहीं है, यहाँ तो 29 फरवरी आएगी नहीं, बिकॉज दिस ईयर इज नॉट ए लीप ईयर। भाई ये ईयर लीप ईयर ही नहीं है, तो
29 फरवरी आएगी कहां से? चलो ठीक है, इसको छोड़ दिया। 1704 लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है, लीप ईयर है। तो देखो ये गैप था 4 साल का, 4 ईयर, ये गैप है 4 ईयर। यानी यार बेचारा रवि 29 फरवरी 1696 को जन्म बनाने के बाद, जन्मदिन के बाद 8 साल बाद ही जन्मदिन बना पाएगा। एक बात और मेरे समझ में आ गई, किन्हीं भी 2 लीप ईयर के बीच मैक्सिमम गैप हो सकता है 8 ईयर, ना कि 4 साल का। तो याद रखना बेचारा रवि अब जब 100 साल का हो जाएगा तो लोग कहेगा जी 8 साल का ही हूँ, 12 साल का ही हूँ, ठीक है ना, छोटा काम नहीं है, 12 साल के हैं। तो आप बात ध्यान रखिए, किन्हीं भी 2 लीप ईयर के बीच मैक्सिमम गैप 8 साल का हो सकता है। 4 साल तो ओके, 4 साल तो मिनिमम है, 4 साल तो होगा ही होगा भाई। किन्हीं 2 लीप ईयर के बीच अगर कोई गैप पूछे 4 ईयर तो है, लेकिन स्पेसिफिक सेंचुरी वाली कंडीशन में, जो सेंचुरी लीप ईयर नहीं होती उनके बीच गैप कितना हो सकता है? 8 ईयर। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए। रवि अपना जन्मदिन कब बनाएगा? 8 साल के बाद। तो किन्हीं 2 ईयर के बीच गैप कितना हो सकता है लीप ईयर के बीच? मैक्सिमम गैप 8 ईयर। दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूं लीप ईयर के कंसेप्ट पे, और ये लीप ईयर के कंसेप्ट पे मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी मंथ्स, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मेरे को आज तक इस क्वेश्चन का आंसर किसी एकेडमी में ठीक नहीं मिला है। हाउ मेनी मंथ्स कंसिस्ट ऑफ 29 days in any 400 year? ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं लिख रहा है, मैं डायरेक्ट आंसर बताओ। हाउ मेनी मंथ्स कंसिस्ट ऑफ 29 days in any 400 year? और मैं इसको हिंदी में बोल लूं, कितने महीनों में 29 दिन होते हैं 400 सालों में? 400 साल में कितने महीने में, हिंदी में बोले तो 400 साल में कितने महीनों में 29 दिन होते हैं? क्वेश्चन है, हाउ मेनी मंथ्स कंसिस्ट ऑफ 29 days in any 400 year? मेरे को कभी भी इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं मिला। आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए और आंसर निकाल के देखिए, फिर हमारे आंसर से लास्ट में आंसर मैच कीजिए। देखो मेरा क्वेश्चन है, अब बहुत से बच्चों का आंसर आया सर 97। मैंने हाँ जहां पे भी अकेडमीज में, जिस भी अकेडमी में देखा, आंसर मोस्टली स्टूडेंट बोलते हैं सर 97। यार बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन ये है, कितने महीनों में 29 दिन होते हैं? क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो। क्या जनवरी में 29 दिन नहीं होते भाई? 31 डेज होते हैं, कम से कम 29 डेज तो होंगे। मैंने कब वर्ड यूज किया? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट वर्ड तो मैंने कभी यूज किया ही नहीं। मैंने कहा हाउ मेनी मंथ्स कंसिस्ट ऑफ 29 डेज, तो 29 दिन तो जनवरी में भी होते हैं। फरवरी को छोड़ दो, फरवरी गड़बड़ी करती है, कोई दिक्कत नहीं। मार्च में भी होते हैं, अप्रैल में भी होते हैं, मई में भी होते हैं, जून में भी होते हैं, जुलाई में भी होते हैं, अगस्त में भी, सितंबर में भी, अक्टूबर में भी, नवंबर में भी, दिसंबर में भी। यार इन 11 महीनों का तो मेरे कोई डाउट ही नहीं है। 11 मंथ्स का तो मेरे को कोई डाउट ही नहीं है। एक फरवरी तो डाउटफुल है। क्वेश्चन ये था, कितने महीनों में 29 दिन होते हैं? मैंने एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं करा। अगर एग्जैक्ट वर्ड यूज करता तो होता कितने महीनों में एग्जैक्ट 29 दिन होते हैं। एग्जैक्ट का मतलब सिर्फ 29 डेज, वो था फरवरी। भाई एग्जैक्ट 29 की बात करता हूं तो एक फरवरी ऐसा मंथ है जिसमें 29 दिन आते हैं, 29 डेज आते हैं, और वो भी 400 साल में कितनी होती है? अभी पढ़ा था 400 ईयर्स में 97 होती है। लेकिन इसने कहा कितने महीनों में 29 डेज होते हैं, तो ये 11 महीनों में 29 डेज तो होंगे, इनके कोई डाउट ही नहीं है। फरवरी को हम यहां से निकाल लेंगे। 11 मंथ्स इनटू में 400 ईयर, हर साल में 11 महीने, 400 साल में कितने हो जाएंगे? 4400 मंथ्स।
भाई एक साल में 11 महीने, 400 साल में कितने महीने हो जाएंगे? 4400 मंथ्स, प्लस में 97 फरवरी। फरवरी भी तो है, 97 फरवरी ऐसी हैं जिनमें 29 डेज होते हैं, तो आंसर आएगा 4497। तो यहां पर हमारा लीप ईयर का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। लीप ईयर में इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता, 4 से 5 क्वेश्चन बनते थे, वो मैंने आपको घुमा फिरा के सारे करवा दिए हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो हमारे चैनल पर पोस्ट करना ना भूलें, या मेरे को फेसबुक या व्हाट्सएप के थ्रू पूछना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है पहले से ही, 8307861392। हाँ, साथ में सब्सक्राइब करना भी ना भूलें कि नेक्स्ट वीडियो में हम कैलेंडर में डेट से, कोई भी दिन दे रखा होगा, डे निकालना सीखेंगे, डेट से डे निकालना सीखेंगे कि किस दिन क्या वार होगा विद अमेजिंग ट्रिक। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।